वन स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट के आज के इस लेक्चर में। बल्कि मैं यूं कहूं कि आज के इस खास लेक्चर में। खास इसलिए कहा कि आप अक्सर सुनते होंगे हर जगह जीएसटी जीएसटी जीएसटी। जब गवर्नमेंट ने जीएसटी लाया था 1 जुलाई 2017 को, तब सब तरफ हाहाकार मचा हुआ था कि ये जीएसटी क्या है। बहुत सारे लोग तो कहते थे कि जीएसटी का मतलब कि एक प्रकार से गब्बर टैक्स। जीएसटी के बारे में क्या बोला जाता था कि जीएसटी इज ए गब्बर टैक्स। तो बेसिकली जीएसटी के कुछ अपने फ़ायदे भी हैं, कुछ अपने नुकसानात भी हैं। तो हम लोग आज जीएसटी को बिल्कुल इजी वे में और आसान वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी हमारे भारत में एप्लीकेबल कब हुआ था। तो जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे बोलने में मिस्टेक्स करते हैं इसमें कि गुड्स एंड सर्विस बोलते हैं। सर्विस नहीं, बल्कि बहुत सारे टैक्सेस को जोड़ के जब एक टैक्स बनाया गया, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो जीएसटी क्या है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए, बहुत सारे कंपटीटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है आपसे। एक तो इसका एप्लीकेबल होने का डेट, जो कि 1 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के भारत के सभी राज्यों पे जीएसटी लगा था। कब लगा था, तो 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है तो क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखो बेटा, ऐसा है कि जीएसटी एक तरीके से किस प्रकार का टैक्स होता है। तो आप सबसे पहला इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी जो होता है वो एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स होता है। टैक्सेस बेसिकली आप यूँ समझ सकते हो, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब होता है कि जिसका बर्डन सिर्फ उसी इंसान के डायरेक्ट उसी इंसान के ऊपर पड़े। जैसे सपोज करो कि मैंने अगर कोई इनकम जनरेट किया अगर, तो इनकम जनरेट करने के कारण इनकम पे जो टैक्सेस जो बनेगा वो किसी और पे इसका बर्डन हम नहीं डाल सकते हैं। इसका बर्डन क्या करना होगा, इसका बर्डन मेरे ऊपर ही पड़ेगा और ये टैक्सेस हमको ही चुकाना पड़ेगा। लेकिन जीएसटी के बारे में बोला जाता है, जीएसटी के डिफरेंसेस में आप देखेंगे कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, तो ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट यानी कि वो प्रत्यक्ष टैक्स होता है। ये कैसा टैक्स होता है, तो वो प्रत्यक्ष होता है। वो प्रत्यक्ष इसलिए कहा कि जो इसका लास्ट यूजर होगा, जो इसको सबसे लास्ट में यूज करने वाला जो इंसान होगा, वही उसका टैक्स पेयर होगा। मान लो कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, और अगर मैंने क्या किया, मैंने कोई कपड़ा बनाया, मेरी कपड़ा बनाने की कोई फैक्ट्री है अगर, और अगर मैंने कहीं से धागा अगर परचेज किया। अब अगर कोई धागा बनाने वाला इंसान, कोई रेशम का धागा देने वाला इंसान या धागा देने वाला इंसान अगर हमको धागा देगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उस पर क्या करेगा, जीएसटी ऐड करेगा। तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं दिक्कत है, कि अगर आप मेरे से जीएसटी ले रहे हो, तो हम अगर किसी होलसेलर को बेचेंगे तो मैं भी क्या करूंगा, मैं भी उस सामान पे जीएसटी लूंगा। तो जीएसटी के लगने से कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर को, बिजनेसमैन को नुकसान नहीं है इसमें। क्यों नहीं नुकसान है, क्योंकि अगर आप मेरे से, अगर हम एक मैन्युफैक्चरर है, मैंने अगर धागा लाया, अगर धागा लाने में अगर मेरे को ना टैक्सेस अगर चुकाना पड़ गया, तो फिर क्या करूंगा, मैं जब सामान बनाऊंगा तो मैं भी उस पर टैक्स जीएसटी ऐड करूंगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, जब एक मैन्युफैक्चरर हूं और मैंने कोई सामान अगर बनाया, सामान बनाने के बाद फिर मैंने क्या किया, किसी होलसेलर को बेचा अगर, अब वो होलसेलर अगर मेरे से सामान लेकर जाएगा, तो वो भी क्या करेगा, वो भी अगर किसी रिटेलर को बेचेगा, वो भी किसी खुदरा विक्रेता को अगर बेचेगा, तो वो भी क्या करेगा ना, कि वो भी जीएसटी पे, वो सामान पे क्या करेगा, जीएसटी ऐड करेगा। अब वो जीएसटी ऐड करेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, उस खुदरा व्यापारी से या खुदरा सेलर से, यानी कि रिटेलर से क्या होगा, कि फिर कोई कस्टमर आएगा सामान लेने के लिए। अब वो फाइनली उस टैक्सेस का, जीएसटी का जो प्रभाव जो पड़ेगा, उसका जो इफेक्ट जो पड़ेगा, वो किसको पड़ेगा, तो वो पड़ेगा किसको, तो वो पड़ेगा कंज्यूमर को, वो पड़ेगा कस्टमर को। वो किसको पड़ेगा, वो पड़ेगा कस्टमर को। इसी वजह से जीएसटी का जो बर्डन जो पड़ता है या पड़ने वाला जो होता है, वो किस पे, तो किसी मैन्युफैक्चरर पे, किसी उत्पादक पे, किसी सर्विस प्रोवाइडर पे नहीं, बल्कि किस पे, जो उसका एंड यूजर होगा, जो उसका अंतिम उपभोक्ता होगा, उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये होता है जीएसटी। बेसिकली जीएसटी का आपको बेसिक फंडामेंटल समझ में आया होगा कि इसका प्रभाव किसको पड़ेगा और किसको फायदा या किसको नुकसान होता है यहाँ पे। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत में जीएसटी के आने के पहले भारत में बहुत से प्रकार का टैक्सेस था। जीएसटी के आने के पहले भारत में बहुत से प्रकार का टैक्सेस था, जैसे एक्साइज ड्यूटी, जैसे कस्टम ड्यूटी, जैसे वैट, जैसे सर्विसेज टैक्स।
बहुत से प्रकार का टैक्सेस हुआ करता। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने बहुत सारे टैक्सेस को मिलाकर क्या कर दिया, तो एक टैक्स बना दिया। सारे टैक्सेस के ग्रुप को क्या कर दिया, तो कंबाइन करके एक टैक्स बना दिया, ताकि क्या हो, तो वन नेशन वन टैक्स रहे। इससे क्या हो, एक देश के अंदर में क्या रहे, तो एक टैक्स रहे। इसी वजह से आप कभी कभी देखते होंगे कि जब जीएसटी के आने के पहले क्या हुआ करता था कि आप भारत के अंदर में, भारत के अलग अलग राज्यों में अगर जाएं, कोई सामान अगर वहां पे मिल रहा है आपको 10,000 में, तो किसी अलग स्टेट में मिल रहा है वो आपको 11,000 में। कहीं पे वही सामान मिल रहा है आपको 9,900 में, कहीं पे 9,800 में। ऐसा क्यों हुआ करता था? क्योंकि हर राज्य पहले क्या करता था ना, कि टैक्सेस जो लगाता था, तो वो वहां का अलग अलग सरकार, मतलब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि हमको क्या टैक्सेस वगैरह रखना है कुछ टैक्सेस में। लेकिन जीएसटी के आने के बाद क्या हुआ कि वो सामान आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी एरिया में आप चले जाओ, तो उस पर क्या होगा, तो सामान का जो प्राइस जो रहेगा, तो वो प्राइस आपका क्या रहेगा, तो लगभग सेम ही रहेगा। तो ये जो अंतर जो हुआ करता था, ये जो डिफरेंसेस जो हुआ करता था, वो डिफरेंसेस होता था जीएसटी के नहीं आने की वजह से। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट ने इसको इस सिस्टम को खत्म करके फिर क्या किया, तो देश में क्या हुआ, तो एक ऐसे प्रकार का टैक्स का ओरिजिन किया, जिससे क्या हो, तो जिससे आप हर प्रकार के सामान पे या हर प्रकार के राज्य में, हर प्रकार के डिस्ट्रिक्ट में क्या हो, तो एक ही प्रकार का टैक्सेस लगे। तो इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि सरकार के पास में फिर थोड़ा सा बर्डन भी कम पड़ेगा, थोड़ा सा टैक्स का कैलकुलेशंस भी आसान हो गया। नहीं तो फिर इतना एक मैन्युफैक्चरर पे, बिजनेसमैन पे बहुत सा बर्डन पड़ता था, मतलब अकाउंटिंग करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था वो। तो इसको थोड़ा इजी और स्मूथली भी फिर इससे हुआ अकाउंटिंग करने में। तो जीएसटी का ये आपको कुछ कुछ बातें समझ में आई होंगी जीएसटी के संबंध में। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि जीएसटी का अपने भारत के अंदर में ये 4 रेट होता है, ये आपको समझना है। सबसे पहला आप देखो अगर, तो जीएसटी एक होता है जीरो रेट, यानी कि उस पर कोई भी जीएसटी वगैरह आपको चार्ज नहीं होगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है 5% वाला, मतलब बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसपे जो टैक्सेस जो लगेगा वो कितना लगेगा, तो वो लगेगा 5%। उसके अलावा भी फिर और अगर आगे बढ़े, तो कुछ ऐसा भी सामान है भारत के अंदर में, कुछ ऐसा भी प्रोडक्ट रहेगा जिसपे क्या होगा, जिसपे लगेगा आपका 18%। जिसपे क्या लगेगा, जिसपे लगेगा आपका 18%। इसके अलावा और सबसे हाईएस्ट जो रेट होगा वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा 28%। तो कुल मिला के जीएसटी जो होता है 0% रेट वाला, 5% रेट वाला, 12% रेट वाला, 18% रेट वाला और 28% रेट वाला। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछा भी जा सकता है आपसे कि भारत के अंदर में जीएसटी का जो सबसे हाईएस्ट जो रेट है वो कितना है, तो वो 28%। कितना परसेंट है वो, 28% है। इसके इसमें आपको कह भी रहा है यहाँ पे कि जो नेसेसरी गुड्स वगैरह जो होते हैं, तो वो क्या होता है, तो उस पर बहुत सारा मतलब जीएसटी का जो रेट होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे कुछ नाम है यहाँ पे जिस पे जीएसटी का रेट क्या है, तो जीएसटी का रेट वो 0% है। समय समय पे गवर्नमेंट ने कुछ अपडेट भी किया है, समय समय पे इस पर कुछ परिवर्तन भी किया है, तो ये भी होता रहता है इसमें। इसके अलावा लो रेट में आप देखें तो 5% में बहुत सारा सामान है यहाँ पे, ये सब पे जो टैक्सेस वगैरह लगेगा, जैसे कि आप देखोगे अगर एलपीजी सिलेंडर हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, हनी हो गया, ये सब चीज़ों पे क्या है, तो ये सब चीज़ों पे आपके 5% है जीएसटी का रेट। इसी तरीके से 12% वाला भी कुछ सामान है, जैसे कि आप देखो अगर बटर हो गया, घी हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, जैम हो गया, इन सब चीज़ों पे जो रेट है वो कितना परसेंट है, तो वो है 12%। इस तरीके से 18% का भी कुछ सामान है, जैसे कि आप देखो अगर, तो मार्बल जो टाइल्स वगैरह जो होता है, मार्बल वगैरह जो होता है, मार्बल हो गया। जैसे कि आप देखो सीसीटीवी हो गया, जैसे कि आप देखो कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब सारी जैसे सर्विसेज में आप देख लो, तो ये सब जो सामान है, तो इस पे क्या लगेगा, तो इस पे लगेगा 18%। मतलब आप इस पे आप गौर करो कि जो सामान जितना लग्जरी होगा उस पे क्या होगा, उस पे टैक्स का रेट क्या होगा, ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। और जो सामान क्या होगा, जो सामान नेसेसरी गुड्स होगा, सरकार ने क्या किया, सरकार ने नेसेसरी गुड्स पे, जो डेली कंज्यूम्ड होने वाला गुड्स, उस पे क्या रखा, तो टैक्सेस का रेट कम रखा, ताकि क्या हो, तो आम जनता को, आम लोगों को इससे ज्यादा दिक्कत और ज्यादा परेशानी नहीं हो। मतलब लग्जरी लाइफ जीना है तो टैक्सेस चुकाओ। लग्जरी लाइफ जो अगर लग्जरी लाइफ में नहीं आ रहे हैं अभी, जो मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं, वो उसके लिए तो फिर टैक्सेस वगैरह कम है वो सब। तो ये सब सामान का सारा रेट है, आप यहाँ पे देखो अगर इसको। इसके अलावा एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जीएसटी जो होता है अपने भारत के अंदर में, तो बेसिकली एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी, एक होता है यूटीजीएसटी।
इसके बारे में जब हम लोग एंट्रीज वगैरह करेंगे तो फिर मैं आपको विस्तार में समझाऊंगा। आज बस इसके बारे में बेसिक लेक्चर को ही बता के मैं इसको क्लोज करूंगा आज का चैप्टर। तो ध्यान रखना है कि जीएसटी बेसिकली कितने प्रकार का होता है, तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। ध्यान रखो अगर आप यहाँ पे एक चीज, अगर मान लो अगर कि मैं बिहार राज्य का मैन्युफैक्चरर हूं और मैं अगर बिहार के अंदर में ही सामान अगर बेचूंगा, तब वहां पे क्या होगा, तो वहां पे फिर टैक्सेस कौन सा लगेगा, तो सीजीएसटी और जीएसटी लगेगा। अगर मान लिया जाए कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं कहाँ का, तो बिहार के अंदर में सामान बना रहा हूं और सामान बेच भी कहाँ रहा हूं, सामान बेचू भी अगर मैं भारत के अंदर में ही, मतलब सॉरी बिहार के अंदर में ही, तब वहां पे क्या होगा, वहां पे लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। यानी कि अगर 12% का अगर टैक्सेस अगर है या 18% का अगर टैक्स लगा किसी सामान पे, तो 9% वो चला जाएगा किसको, 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9% किसको जाएगा, तो वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। यानी कि यहाँ पे जो टैक्सेस के नाम से जो सरकार के पास में पैसा आएगा, वो दो ग्रुप्स में उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आधा चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, आधा पैसा किसके पास में रहेगा, तो आधा पैसा रहेगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो यही होता है सीजीएसटी और मतलब एसजीएसटी। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है ना कि हम कोई सामान हम क्या करेंगे, भारत के बिहार राज्य में रहने वाले कोई इंसान मैन्युफैक्चरर, और अगर हम वो सामान कहाँ बेचें, तो वो सामान बेचें, मान लिया जाए कि हम बंगाल में बेचें, अगर वो सामान कहाँ बेचे, तो झारखंड में बेचें अगर हम, तब यहाँ पे क्या लगेगा, तब यहाँ पे लगेगा आईजीएसटी। यानी कि यहाँ पे सारा का सारा पैसा किसको जाएगा, तो वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी हम लोग इसके बारे में फिर और विस्तार से एंट्रीज वगैरह जब करेंगे तो और भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे विस्तार से। और बाकी इसमें आप लोग थोड़ा सा इस पे, और आप लोग सभी जितने सारे लोग बैठे हुए यहाँ पे, आप लोगों को क्या करना है, कल के क्लास में इस पे थोड़ा सा और अपने से भी रिसर्च करना है, अपने से भी कुछ पढ़ना है, और मैं फिर इससे सवाल करूंगा फिर आप लोगों से। ठीक है ना, इज इट क्लियर? ओके। तो आई थिंक कि आप लोगों को बहुत इजी वे में मैंने समझाने का प्रयास किया है जीएसटी को, और अगले क्लास में फिर इसका जो एंट्रीज वगैरह होता है, जनरल एंट्री वगैरह, वो हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।